प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि नामक कविता के भाग 1 के अंतर्गत उसके प्रारंभिक 2 छंदों की व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए हम पहले छंद की तरफ चलते हैं। यमुना छवि का प्रथम छंद है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमटि सबय छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे, निरखि नयन मन सुख लहत। प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यह यमुना छवि 56 छंद में लिखा गया है। 56 छंद में 6 चरण होते हैं। प्रारंभिक 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला नामक छंद के होते हैं। प्रारंभिक 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से ये 6 चरणों का छंद होने के कारण इसको 56 कहते हैं। इस छंद में यमुना को स्त्री मानकर भारतेंदु जी ने यमुना की सुंदरता का वर्णन किया है। इस कारण इसमें श्रृंगार रस है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और विभिन्न प्रकार के अलंकार जो प्रयोग हुए हैं उसको हम क्रमशः आपको परिचय देते जाएंगे। तो चलिए इस छंद की व्याख्या हम सीखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि तरनि तनुजा, तरनि का अर्थ होता है सूर्य और तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। तनय का अर्थ होता है पुत्र और तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। यमुना सूर्य की पुत्री मानी जाती है। तो तरनि तनुजा, तट, तट का अर्थ होता है किनारे पर। किसके किनारे पर? यमुना के किनारे पर। तमाल तरुवर, तमाल के बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे छाए उगे हुए हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना के किनारे पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष उगे हुए हैं जो कि झुके कूल सो जल, कूल का अर्थ होता है किनारा, जो कि यमुना के किनारे पर जल के समीप झुके हुए ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मनहु मानो वह यमुना के जल को परसनहित स्पर्श करना चाह रहे हों। इस कारण से सुहाए वह और अधिक शोभायमान हो रहे हैं। किधौ, किधौ का अर्थ होता है या तो, यहाँ पर संदेह अलंकार का ये वो है। संदेह अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ पर कि किधौ इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। यमुना के मुकुर का अर्थ है दर्पण। यमुना के दर्पण युक्त जल में सभी वृक्ष उझकी झुक झुक कर लखत देख रहे हैं, निज निज शोभा, अपनी अपनी सुंदरता को निहार रहे हैं। मानो कि यमुना के जल रूपी दर्पण में सभी वृक्ष झुक झुक कर अपनी अपनी सुंदरता को निहार रहे हैं। कै, या तो ऐसा भी हो सकता है प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं जल को। किसको? यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? परम पावन जानकर। जानी परम पावन, यमुना के जल को अत्यधिक पवित्र जानकर और उससे फल लोभा,
फल चाहने की आकांक्षा से, आशीर्वाद चाहने की आकांक्षा से वह यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत। मानो ऐसा प्रतीत होता है, जहां पर मनु मानो जनु जानो शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आतप वारन तीर को, मानो यमुना के किनारे को सूर्य की धूप से रक्षा करने के लिए सिमट सबे छाए रहत, सभी तमाल के वृक्ष सिमट कर एक दूसरे से सट कर यमुना के किनारे को छाया प्रदान कर रहे हैं। कहे या तो ऐसा भी हो सकता है, हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत। मानो भगवान श्री कृष्ण की सेवा का ध्यान करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण इस यमुना के जल में विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं करते थे, उस चीज का स्मरण करके उनकी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और यमुना के उस पवित्र जल को निरखी, निरखी का अर्थ होता है देखकर, अपने नयन से, अपने नेत्रों से और अपने मन से सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ता वर्णों का बार बार प्रयोग है। इस कारण जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो प्रथम पंक्ति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, दूसरी पंक्ति में मनहु शब्द का उपयोग हुआ है। मनु मानो जनु जानो शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरी चौथी पंक्ति में किधों और कै और छठी पंक्ति में भी कै शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। किधों, कै, की इत्यादि वाचक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। पांचवी पंक्ति में पुनः मनु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनोह सुहाए। यमुना के तट पर समा तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो वह यमुना के जल का स्पर्श करना चाह रहे हैं। किधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल्लोभा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल को दर्पण समझकर, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, यमुना के जल को दर्पण समझकर सभी वृक्ष झुक झुक कर यमुना के जल रूपी दर्पण में निज निज शोभा, अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हों। कै या तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, यमुना के जल को परम पावन अत्यधिक पवित्र समझकर फल चाहने के लोभ से सभी वृक्ष झुककर यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं। मनु मानो ऐसा प्रतीत होता है, आतप वारण तीर को सिमट सबे छाए रहत, यमुना के किनारे को सूर्य के ताप से रक्षा करने के लिए सभी तमाल के वृक्ष सिमट कर अर्थात एक दूसरे से सट कर यमुना के किनारे को छाया प्रदान कर रहे हैं। कै या तो ऐसा भी हो सकता है, हरि सेवा हित नय रहे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के सेवा करने के हित से वह सभी नय रहे अर्थात झुके हुए हैं। निरख नयन मन सुख लहत, सभी उस यमुना के जल रूपी दर्पण को देखकर या यमुना के पवित्र जल को देखकर, क्योंकि इस यमुना के जल के किनारे और यमुना के जल में भगवान श्री कृष्ण गोपी ग्वाल बालों के साथ विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं क्रीड़ाएं किया करते थे। इस कारण से उस यमुना के जल को देखकर नयन से, अपने नेत्रों से और अपने मन से सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब हम इसके दूसरे छंद की तरफ चलते हैं। तिन पै जहि छिन चंद जो तिरा कान सियावत, जल में मिल के न भयौ नीलो तान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्जल इक ओभा,
तन मन नयन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। मिली अवनि और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। अब यहाँ पर कवि एक दूसरी परिस्थिति का चित्रण करते हुए कह रहा है कि तिन पे जहि छिन चंद ज्योति राका निसियावती। उस पर जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति राका निसी, राका निसी अर्थात पूर्णमासी का चंद्रमा, तिन पे उस पर जहि छिन जिस क्षण चंद ज्योति चंद्रमा की चांदनी राका निसी पूर्णमासी की रात्रि को आवति प्राप्त करती है। अर्थात पूर्णमासी की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ चमकता है तो उस समय यमुना के किनारे की सुंदरता किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, महसूस होती है। जल में मिल के नभ अवनी लौ तान तनावती। तो उस समय जब राका निस में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकाशित होता है तब वह चंद्रमा की चांदनी जल में मिल के नभ अवनी लौ तान तनावत। वह चंद्रमा की चांदनी यमुना के जल में मिलकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नभ अर्थात आकाश, अवनी अर्थात पृथ्वी, जैसे आकाश से पृथ्वी तक एक तान तनावत, तान अर्थात तंबू तान दिया गया हो। मानो चांदनी का तंबू आकाश से लेकर पृथ्वी तक मानो चंद्रमा की चांदनी का एक तंबू तान दिया गया हो, तब कैसा प्रतीत होता है। हो तो मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक ओभा। मुकुरमय, मुकुर का अर्थ हमने एक बार बताया पिछले छंद में, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। तो मुकुरमय हो जाना अर्थात दर्पण युक्त हो जाना। तो हो तो मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक ओभा। तब वह चंद्रमा की चांदनी यमुना के जल रूपी दर्पण में जब पड़ती है तो संपूर्ण यमुना के आसपास के इलाके में, आसपास के प्रदेश में, संपूर्ण जगह पर एक उज्जवल आभा, उज्जवल प्रकाश छिटका हुआ सा दिखलाई पड़ने लगता है। और उस सुंदरता को देखकर तन मन नयन जुड़ात, हर किसी का तन अर्थात शरीर, मन और नयन अर्थात नेत्र, जुड़ात अर्थात शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। देखि सुंदर सो शोभा। तो उस सुंदर शोभा को जब चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई यमुना के जल रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है तब हर किसी का उस सुंदरता को देखकर तन मन और नेत्र अत्यधिक शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। तो सो को कवि, तो ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कही सके, जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। किस सुंदरता का? ताछन जमुना नीर की। उस क्षण जब राका निसी की चांदनी, पूर्णमासी की रात्रि की चांदनी यमुना के जल रूपी दर्पण में पड़ती है तो उस समय यमुना के सुंदरता का वर्णन ऐसा कौन सा कवि है जो कर सके। अर्थात शायद इस जगत में ऐसा कोई कवि नहीं है जो उस क्षण यमुना की सुंदरता का वर्णन कर सके। क्योंकि उस समय क्या होता है कि मिली अवनि और अंबर रहत। अवनि का अर्थ है पृथ्वी और अंबर का अर्थ है आकाश। उस समय पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो जाते हैं। आकाश में चंद्रमा और पृथ्वी पर यमुना, यमुना का जलयुक्त दर्पण और उस दर्पण में प्रतिबिंबित पुनः चंद्रमा। तो आकाश और पृथ्वी मिलकर एक जैसे हो जाते हैं और छवि इकसी नभ तीर की। आकाश की सुंदरता और नभ की सुंदरता, आकाश की सुंदरता और तीर अर्थात यमुना के किनारे की सुंदरता एक जैसी महसूस या प्रतीत होती है। तो तिन पे जहि छिन चंद ज्योति राका निसियावती, जल में मिलके नभ अवनी लौतान तनावती। जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तब ये किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। हो तो मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक ओभा,
तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। रात्र में चंद्रमा की उन किरणों के उज्जवल प्रकाश में यमुना के जल दर्पण सा प्रतीत होता है और यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देखकर हर किसी का तन मन और नयन परम शीतलता और आनंद का अनुभव करने लगता है। सो को कभी जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की, मिली अमरी और अंबर रहत छब एक सी नभ तीर की। तो ऐसा कौन सा कवि होगा जो उस समय यमुना के नीर, यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कर सके, क्योंकि उस समय आकाश और पृथ्वी मिलकर एक हो जाते हैं। आकाश की सुंदरता और यमुना के किनारे की सुंदरता एक जैसी प्रतीत होती है। तो प्रिय छात्रों, यह इस प्रकार से यमुना छवि के प्रारंभिक दो छंदों की व्याख्या हमने आपको समझाई। आपको यह व्याख्या कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य सूचित कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं आपको उपलब्ध होता रहे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।